देश को कायम रहना है। इमरान साहब, इस मौके पे आप आपने कितने नजराने गए पीटीआई के लिए, तो आप ये बताएंगे कि आपकी वजह से कितने लोग जो हैं वो मोटिवेट हुए, आज रियासत और आपकी जो पार्टी थी वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए जाके, और फिर 9 मई का वाकया हुआ। तो आप तो आराम से आते हैं, पार्टी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 4 आंसू बहाते हैं, घर चले जाते हैं। तो जो हजारों कारकुन आपकी वजह से जेलों में पड़े हैं, उनके लिए तो आंसू बहाएंगे, आप क्या कहते हैं उनके लिए? जो कारकुनान हमारे बेकसूर हैं उनको जरूर फौरन छोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो इस में मुलव्विस हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। उसे गिरफ्तार नहीं होने देंगे और आप उन कायदी में शामिल थे जो कहते थे कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो वो आपको अंदाजा हुआ कि रेड लाइन क्या होता है? खान साहब होते हैं, शख्सियात होती है या मुल्क होते हैं? पीटीआई छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। ज़ाहिर है जब पॉलिटिक्स ही छोड़ दी तो फिर पीटीआई और नो पीटीआई का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कहीं ये भी बता दें कि जो घर आज रही है उसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? मतलब पॉलिटिशियंस को समझते हैं या उनको जो हमेशा से हमारे सर पे तो आ रहे हैं? मुझे तो लगता है ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, इश्यूज हैं, लेकिन जाहिर है कि जो लोग इख्तिदार में रहे हैं वही इसके जिम्मेदारान हैं। मैं अब चूंकि पॉलिटिक्स ही जब छोड़ रहा हूं तो